ज्योतिष ज्ञान वाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लग्नेश कुंडली के 12 भावों में स्थित होने पर किस तरह के फल प्रदान करता है, इस विषय के बारे में। फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी में फर्स्ट हाउस यानी कि प्रथम भाव को, ये जो फर्स्ट हाउस है, इस भाव को हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते हैं। इसे लग्न भाव कहते हैं क्योंकि ये जातक की पर्सनैलिटी को, उसकी शारीरिक बनावट को, उसके स्वभाव, चरित्र, इसके अलावा उसके व्यक्तित्व की पूरी जानकारी हमें इस प्रथम भाव से होती है। इसलिए इस भाव को हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते हैं और इस भाव का जो भी स्वामी होता है उसे हम लग्नेश कहते हैं। यह लग्नेश कुंडली के 12 भावों में से जिस भी भाव में स्थित हो जाता है, उस भाव से संबंधित फलों का प्रभाव जातक के जीवन पर देखा जाता है। यदि लग्नेश कुंडली के केंद्र भावों में, मान लीजिए पहले, चौथे, 7वें या 10वें में, या फिर त्रिकोण भावों में जिनमें पहला, 5वां और 9वां, यदि इन भावों में लग्नेश स्थित होता है तो जातक का जीवन काफ़ी हद तक सफल होता है। लेकिन यदि लग्नेश कुंडली के अशुभ भावों में, जिनमें कि 6वां, 8वां और 12वां, इन भावों में यदि लग्नेश स्थित हो जाता है तो ये ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं दे पाता, क्योंकि 6वां भाव जो होता है, ये वाला भाव, ये रोग, शत्रु और ऋण का कहलाता है। इसी तरह जो 8वां भाव होता है, ये मृत्यु भाव होता है। इसी तरह जो 12वां भाव है, ये व्यय भाव यानी कि खर्चों का भाव कहलाता है। तो इस तरीके से इन भावों में यदि लग्नेश बैठ जाता है तो जातक के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्याएं जो हैं वो उसे परेशान करती रहती हैं। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि यदि लग्नेश प्रथम भाव में ही स्थित हो जाए, मान लीजिए इस प्रथम भाव में यदि लग्नेश स्थित हो जाएगा तो वो किस तरह के फल प्रदान करेगा। क्योंकि प्रथम भाव जो होता है वो स्वयं लग्न भाव होता है और लग्नेश का अपने ही घर में स्थित होना बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ स्थित लग्नेश मजबूत होने के कारण व्यक्ति को आकर्षक और मजबूत शरीर प्रदान करता है और उसे लंबी आयु भी देता है। यदि लग्नेश शुभ प्रभाव में हो और उस पर किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो तो व्यक्ति मजबूत इच्छा शक्ति वाला होता है। वह अपनी मेहनत से जीवन में सफलताएं प्राप्त करता है और ऐसे लोग जो होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं। ये स्वयं के रख रखाव का भी विशेष ध्यान देते हैं और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। इनका जीवन काफ़ी हद तक सफल रहता है। फ्रेंड्स, यदि लग्नेश कुंडली के द्वितीय भाव यानी कि सेकंड हाउस में, इस हाउस में स्थित हो जाता है तो चूंकि इस भाव को हम धन भाव कहते हैं और ये इस भाव से हम कुटुंब को भी देखते हैं, तो ऐसे लोगों का झुकाव जो होता है वो पूरी लाइफ अपनी फैमिली पर ही रहता है और ये बोलचाल में काफ़ी अच्छे होते हैं, यानी कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है बहुत ही बढ़िया होती है। और यहाँ स्थित लग्नेश व्यक्ति को खाने पीने का भी काफ़ी शौकीन बनाता है और व्यक्ति अपने परिवार के साथ समय बिताने वाला होता है। अभी चूंकि ये लग्नेश धन भाव में है, यहाँ पर धन भाव में है, तो व्यक्ति के पास कभी भी धन की कमी नहीं रहती। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि लग्नेश कुंडली के मान लीजिए तीसरे भाव में स्थित हो जाता है तो ये काफ़ी शुभ स्थिति मानी जाती है, क्योंकि जातक जो है, ये भाव जो होता है साहस और पराक्रम का भाव होता है। तो जातक ऐसे में बहुत ही साहसी और अनुशासित होता है और वो जो है व्यक्ति जो अपनी परिश्रम से काफ़ी नाम कमाता है और अपने परिश्रम से ही वो जीवन में सफलताएं अर्जित करता है। उसमें भरपूर आर्टिस्टिक क्वालिटी पाई जाती है, क्रिएटिविटी होती है और ऐसे लोग जो होते हैं अक्सर लेखक, कलाकार, खिलाड़ी आदि बनते हैं। यहाँ बैठा हुआ लग्नेश व्यक्ति को अच्छा बिजनेसमैन भी बनाता है। और यदि लग्नेश शुभ स्थिति में है तो जातक जो है वो अपने बड़े भाई से उसके काफ़ी अच्छे संबंध रहते हैं। परंतु यदि लग्नेश यहाँ पर तीसरे भाव में स्थित होकर पीड़ित स्थिति में होगा तो फिर उसके संबंध अपने भाई से काफ़ी खराब रहते हैं और ऐसे लोग बात बात पर गुस्सा करते हैं, काफ़ी आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि लग्नेश कुंडली के चतुर्थ भाव में यानी कि इस भाव में स्थित होगा तो चूंकि चौथा भाव सुख भाव कहलाता है और इस भाव से हम माँ का सुख भी देखते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं, यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में होगा तो ऐसे लोग फैमिली लाइफ को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं। वे हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और रिश्तों को निभाने वाले होते हैं। यहाँ स्थित जो लग्नेश होता है व्यक्ति को घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी आदि की सब सुख सुविधाएं भी दिलाता है,
परंतु यहाँ स्थित लग्नेश यदि मान लीजिए पीड़ित स्थिति में होता है तो व्यक्ति घमंडी होता है, दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने में लगा रहता है। अब फ्रेंड्स, यदि कुंडली के पंचम भाव में मान लीजिए यहाँ पर लग्नेश स्थित होता है तो यहाँ पर लग्नेश की स्थिति को शुभ माना जाता है। चूंकि ये भाव ज्ञान का भाव है, अतः यहाँ स्थित लग्नेश व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, अच्छी शिक्षा ग्रहण कराता है, और ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी दम पर नाम और शोहरत कमाते हैं। इस भाव से हॉबीज़ और रोमांस को भी देखा जाता है, इसलिए ऐसे लोग अपनी लाइफ में लव और रोमांस की तरफ आकर्षित रहते हैं। और ये भाव संतान का भाव भी कहलाता है, इसलिए ऐसे लोगों की अपने संतान से भी इनकी काफ़ी बनती है और इनको अपने संतान से विशेष लगाव होता है। यहाँ स्थित लग्नेश व्यक्ति को शेयर मार्केट, लॉटरी आदि से भी धन दिलाता है, क्योंकि लग्नेश की यहाँ से पूर्ण दृष्टि इस 11th हाउस पर पड़ती है, तो इसलिए ऐसे लोगों को शेयर मार्केट, लॉटरी आदि से भी धन का काफ़ी लाभ होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि लग्नेश कुंडली के 6th हाउस यानी कि इस 6वें भाव में स्थित होगा लग्नेश, तो इसे शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि ये भाव रोग, ऋण, शत्रु भाव माना जाता है। अतः यदि दशाक्रम भी मान लीजिए खराब चल रहा हो तो व्यक्ति को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं और वह फिजिकल और मेंटल हैप्पीनेस के लिए संघर्ष करता रहता है। उसके जीवन में डिस्प्यूट्स, एनिमीज, रुकावटें, स्ट्रगल आदि बने रहते हैं। पर चूंकि ये भाव कंपटीशन का भी भाव होता है, अतः जातक बहुत ही कॉम्पिटिटिव नेचर का होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो सक्सेसफुल होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि लग्नेश कुंडली के 7वें भाव में स्थित हो जाए, मान लीजिए इस भाव में स्थित हो जाए, तो यहाँ स्थित लग्नेश जो है वो व्यक्ति को सभी तरह की पार्टनरशिप में और मैरिज लाइफ जो है उसकी काफ़ी अच्छी रहती है। यहाँ स्थित लग्नेश जो है वो बिजनेस पार्टनरशिप में और पर्सनल जो उसकी रिलेशनशिप होती है उनके लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग अपने पार्टनर के प्रति काफ़ी लॉयल होते हैं और इनकी लाइफ में आफ्टर मैरिज जो होती है बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। ये अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और उनकी खुशियों का ये हर तरह उनकी खुशियों के लिए प्रयास करते रहते हैं। और बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी ये भाव जो है यदि यहाँ लग्नेश बैठ जाता है तो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है और ऐसे लोग खूब धन कमाते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि लग्नेश कुंडली के मान लीजिए 8th हाउस यानी कि 8वें भाव में स्थित हो जाता है तो ये स्थिति शुभ नहीं मानी जाती है। यहाँ से हम मृत्यु, आयु इसकी जानकारी देखते हैं। अचानक हुई दुर्घटनाओं को भी यहाँ से देखा जाता है और ये हाउस जो है छुपे हुए रहस्यों को, तंत्र मंत्र को, गुप्त विद्याओं को भी यहाँ से देखा जाता है। अतः यहाँ स्थित लग्नेश व्यक्ति को थोड़ा रहस्यमयी बना देता है और उसकी लाइफ में जो उसका डार्कर साइड होता है लाइफ का, उसकी तरफ उसका फोकस रहता है और ऐसे लोग जोखिम भरे काम करने से भी बिल्कुल नहीं डरते हैं। यदि लग्नेश यहाँ पर मान लीजिए शुभ स्थिति में होता है तब व्यक्ति का जो झुकाव है वो डीप स्टडी की तरफ भी रहता है और ऐसे लोग कई बार बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी बनते हैं। फ्रेंड्स, यदि लग्नेश मान लीजिए कुंडली के 9वें भाव में इस भाव में स्थित होता है तो चूंकि ये भाव जो है 9वां भाव भाग्य भाव और धर्म कर्म का भाव होता है, इसलिए यहाँ स्थित लग्नेश जो है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है और ऐसे लोग कड़े नियमों को पालन करते हैं और धार्मिक विचारों वाले होते हैं। ये काफ़ी भाग्यशाली होते हैं और धर्म कर्म में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपने जीवन में दान पुण्य करते रहते हैं। इनकी अपने पिता से भी काफ़ी अच्छे संबंध रहते हैं और ये अपने जीवन में कई धार्मिक यात्राएं भी करते रहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि लग्नेश मान लीजिए कुंडली के 10वें भाव में यानी कि 10th भाव में स्थित होता है तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। 10th भाव में यदि लग्नेश उच्च का हो जाए, मान लीजिए उच्च राशि में अपनी यहाँ पर बैठा हो, तो ऐसे लोग जो हैं वो अपने कैरियर में काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुँचते हैं और किसी बड़ी पोजीशन पे रहते हैं। यहाँ स्थित लग्नेश व्यक्ति का ध्यान उत्तरदायित्वों की तरफ खींचता है और ऐसे लोग अपनी लाइफ में कैरियर, स्टेटस, नेम एंड फेम के इर्द गिर्द इनकी ज़िंदगी रहती है। वहीं यदि लग्नेश मान लीजिए यहाँ पर 10th हाउस में पीड़ित स्थिति में होगा तो व्यक्ति पैसा तो कमाता है परंतु उसका झुकाव जो है वो बुरे कर्मों की तरफ रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि लग्नेश मान लीजिए कुंडली के 11वें भाव में स्थित हो तो ये स्थिति काफ़ी शुभ मानी जाती है और ऐसे लोग जो होते हैं वो, क्योंकि ये 11वां भाव जो होता है ये
लाभ भाव यानी कि गेन्स का और इनकम्स का भाव होता है, तो ऐसे लोग अपने व्यवसाय से खूब धन कमाते हैं और हर तरह से उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, क्योंकि ये भाव जो है वो मनोकामना पूर्ति का भाव भी कहलाता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ थोड़ा ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जहाँ तक कि लंबी उम्र भी इस भाव में लग्नेश के होने से रहती है और उसके अपने बड़े भाई बहनों से भी काफ़ी अच्छे संबंध रहते हैं। परंतु मान लीजिए यहाँ स्थित लग्नेश अगर पीड़ित स्थिति में होता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और ऐसे लोग स्वार्थी किस्म के होते हैं और गलत तरीके से धन कमाने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, अब लग्नेश यदि कुंडली के 12वें भाव में स्थित होता है, तो चूंकि इस भाव को व्यय भाव कहा जाता है और यहाँ से खर्चे देखे जाते हैं, तो ऐसे लोग काफ़ी खर्चीले होते हैं और इनकी ग्रोथ जन्म स्थान से थोड़ा दूर रहकर ही ज़्यादा अच्छी होती है। यदि लग्नेश शुभ स्थिति में हो यहाँ पर, तो ऐसे लोग धार्मिक कार्यों में और दान पुण्य करने वाले होते हैं। और यदि लग्नेश पीड़ित स्थिति में हो तो फिर ऐसे लोग घर से दूर जाकर संघर्ष करते रहते हैं और इनकी रुचि विषय वासनाओं की तरफ ज़्यादा रहती है और ये उस पर काफ़ी धन खर्च करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ जानकारी कुंडली के 12 भावों में लग्नेश की स्थिति से संबंधित। पूर्ण फल के लिए हमें लग्नेश की डिग्री और उसके ऊपर पड़ने वाले शुभ और अशुभ प्रभावों के अलावा लग्नेश किस राशि में स्थित है और वह अपनी उच्च राशि में है या मित्र राशि में है, शत्रु या नीच राशि में है, ये सब भी हमें ज़रूर देखना चाहिए, तभी सही फल हम बता सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका लग्नेश किस भाव में स्थित है और उससे आपको किस तरह के फलों की प्राप्ति हो रही है। फ्रेंड्स, चैनल को ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु से संबंधित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।